देश में 25 जून 1975 को लगी इमरजेंसी का आज 49 वर्ष पूरे हो गए हैं। इसको लेकर भाजपा प्रदेश में जिला मुख्यालयों पर काला दिवस के रूप में मना रही है। इसी कड़ी में भिवानी के पंचायत भवन में आयोजित कार्यक्रम में भाजपा के वरिष्ठ नेता और पीपीपी हरियाणा के कोऑर्डिनेटर सतीश खोला ने शिरकत की। इसके साथ ही संविधान को लेकर राहुल गांधी पर शब्दों का प्रहार किया। सबसे पहले उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने 1975 से लेकर 1977 तक संविधान को ताक पर रखकर देश के साथ जो अन्याय किया वह घृणित कार्य है। वहीं उन्होंने कहा कि कांग्रेस के वंशज राहुल गांधी देश के संविधान की पुस्तक लेकर संविधान का पाठ पढ़ने की बात कर रहे हैं। उनको अपनी दादी के कार्यकाल को याद करना चाहिए कि 1975 में संविधान को ताक पर रखकर घृणित कार्य किया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी संविधान को लेकर स्वार्थ की बातें कर रहे हैं। वहीं कार्यक्रम में पहुंचे तत्कालीन पीड़ित परिवार से श्री भगवान वरिष्ठ ने बताया कि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी इलेक्शन के दौरान पिटीशन में हार गई थी, उसी के खिलाफ इमरजेंसी लगाई गई थी। उस सरकार के खिलाफ जो लोग थे उनको जेलों में डाल दिया गया था। इसी को लेकर भाजपा द्वारा काला दिवस मनाया गया है। कार्यकर्ता आज इमरजेंसी जो 1975 में 25 जून 1975 को श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा लगाई गई थी, उसको काला दिवस के रूप में आज पूरे हरियाणा में मनाया जा रहा है। हम सब भारतीय जनता पार्टी के लोग आज इकट्ठा होकर के और उस समय जिन लोगों ने इमरजेंसी के समय में 25 जून से लेकर के और 1977 तक अनेकों जेलों में जो बंद रहे, उनके परिवारों को यहाँ बुला करके उनसे उनका वृत्तांत सुन करके आज काला दिवस के रूप में मना रहे हैं। सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सबक भी ले रहे हैं कि जो उस समय इंदिरा गांधी की कांग्रेस की सरकार ने देश के साथ जो अन्याय किया, लोगों के साथ जो अन्याय किया, उसका सत्स्मरण सभी जनता को बताया जाए कि किस तरीके से उन्होंने ऐसा घृणित कार्य किया। राहुल गांधी जी देश के संविधान को लेकर के, उसकी पुस्तिका लेकर के जो लोगों को संविधान का पाठ पढ़ाने का जो काम करते हैं, उनको अपनी दादी के काल का भी याद करना चाहिए कि उन्होंने 2 साल जो इस देश के साथ, देश के नागरिकों के साथ सारे संविधान को ताक पे रख करके जो काम किया, वो उनको याद करना चाहिए। हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, क्योंकि उस समय जनसंघ के कार्यकर्ताओं पर सबसे ज़्यादा घृणित कार्य किए गए थे, उनके साथ अन्याय किया गया था, उनके परिवारों के साथ अन्याय किया गया था। आज उन परिवार के लोगों को भी यहाँ पूरे हरियाणा में ये जिला स्तर का कार्यक्रम है, 22 कार्यक्रम है, बड़े कार्यक्रम है, हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर इकट्ठे हैं। तो आज हम काला दिवस मनाने के लिए आए हैं और आने वाली पीढ़ी को ये बताने के लिए, उनको ये सिखाने के लिए, उनको सुनाने के लिए कि उस समय जो उन्होंने घृणित कार्य किया था, आज कांग्रेस के जो वंशज राहुल गांधी हैं संविधान को लेकर के जो अपने स्वार्थ की बातें कर रहे हैं, वो ठीक नहीं है। ये आज का हमारा कार्यक्रम था। मुकेश कोट जी हमारे जिला अध्यक्ष हैं, शंकर धूपर जी, नंदराम धानिया जी, हमारे सभी साथी और जिले के सभी कार्यकर्ता इकट्ठे होकर के आज काला दिवस के रूप में हम विरोध प्रदर्शन तो नहीं कर रहे, लेकिन एक विरोध दिवस के रूप में हम मना रहे हैं। आपातकालीन स्थिति जो लगाई गई थी देश के अंदर, वो उस समय के ताज़ा हालात जो है सरकार के खिलाफ थे और उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जो है वो इलेक्शन के अंदर पिटीशन में हार गई थी न्यायालय से, उसी के खिलाफ ये लगाई गई थी। और इसमें देश में जितने भी जो उस समय के सरकार के खिलाफ थे लोग, उनके खिलाफ उनको सबको तकरीबन जेलों में डाल दिया गया था। उसमें अखबार वाले भी पीछे थे और भिवानी के परिवार तो बहुत ज़्यादा इसमें परेशान रहे हैं। आपातकालीन स्थिति के दौरान मेरी भी 3 परिवार के सदस्य हम जो है इनमें थे। हमारे जितेंद्र जी हैं, इनके परिवार के 4 सदस्य जेल में थे, जो पूरे 19 महीने जिन्होंने भुगता। और ये जो इन्होंने अभी बताया है कि ये खाली अधिसूचना बाकी है, बाकी मुख्यमंत्री मंजूर कर चुके हैं 15,000 रुपये, तो वो अधिसूचना जारी होनी चाहिए ताकि पेंशन बढ़े। दैनिक सवेरा के लिए भिवानी से अभिषेक ठाकुर की रिपोर्ट।